अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट असद मजीद। इस वक्त हम मौजूद हैं इंजीनियर्स टाउन में, जहां पे हमेशा की तरह लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन ने एक मेगा इवेंट तरतीब दिया है फ़ंड रेजिंग के लिए। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं इवेंट की तरफ और यहाँ की मैनेजमेंट से बात करते हैं, स्टॉल होल्डर्स से बात करते हैं, साथ साथ मैनेजमेंट कमेटी जो कैंसर केयर ट्रस्ट फाउंडेशन की तरफ से आई है उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इंजीनियर्स टाउन में, जहाँ पे लब्बैक कैंसर हॉस्पिटल के ज़ेरे तमाम ये मेगा फैमिली इवेंट तरतीब दिया गया है। यहाँ पे इत्तेफाक से हमारे साथ मौजूद हैं तारिक महमूद गुंदल साहब, जो कि इस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ किया है या इससे पहले भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और उनको ये कैसा लगा है, कैसे ज़हन में ये पैदा हुआ कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए जो फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है। सब मेहमानों को वेलकम कहता हूँ। ये लब्बैक कैंसर वालों का इनिशिएटिव है और इंजीनियर टाउन जो है वो जॉइंट वेंचर ने किया है। इंजीनियर टाउन की मैनेजमेंट ने लोगों को यहाँ पे एक मौका मुहैया किया है कि वो ये लब्बैक कैंसर जो हॉस्पिटल की सोसाइटी है उसके लिए काम करें। और ये पूरे 2 दिन का जो इवेंट है, यहाँ पे हज़ारों लोगों ने विज़िट किया है और ये पूरी मैनेजमेंट को जो क्रेडिट जाता है और साथ जो लब्बैक कैंसर सोसाइटी है उसको, कि इतने बड़े इवेंट को जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और लोग दर जोक जो है यहाँ पे आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ये मैनेजमेंट ने तैयार किया है कि नेक्स्ट साल इससे बड़ा इवेंट जो है वो करेंगे और हम जो कैंसर सोसाइटी है उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे पास बहुत ही अहम पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो इस जगह पे, और आइए उनसे बात करते हैं। उनका नाम है मिस फ़रत मंजूर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़रत मंजूर है। मैं पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये जो इंजीनियर टाउन में ये हमने मुनक्किद किया गया है ये फैमिली गाला, ये इसलिए भी ज़रूरी था कि आप जैसा जानते हैं कि आजकल कोविड की वजह से फैमिलीज़ और बच्चे जो थे बहुत बोर हो चुके थे, घर में बैठ के सिर्फ मोबाइल्स और टीवी पे उनका फोकस था, और ये फैमिली लिए और स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ डिफरेंट स्टार्स लगाए गए हैं। ये लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन की तरफ से हैं और ये क्लीन एंड ग्रीन की तरफ से भी हैं, क्योंकि मैं उसकी एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। और मलिक साबिर साहब जो हैं ये मेरे साथ खड़े हैं, ये वो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। और इससे पहले भी हमने क्लीन एंड ग्रीन की प्लांटेशन ड्राइव भी हमारी काफ़ी हो चुकी है। ये गाला का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि गाला इसलिए ज़रूरी था कि सारे सर्कमस्टेंसेस जो आपको बताएं कि कोविड की वजह से थे, डिफरेंट स्टार्स लगाए हैं, स्पेशली ख़वातीन एम्पावरमेंट को बहुत इस पर फोकस किया गया है। ऐसी ख़वातीन जो अपने तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं और क्रिएटिविटी है उनके अंदर, कपड़ों से रिलेटेड हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, एग्जीबिशंस भी लगाती हैं, घर में बैठी भी काम कर रही हैं। और उनको इसलिए स्टॉल्स यहाँ दिए गए कि वो आएँ और अपनी क्रिएटिविटी शो करें। फैमिलीज़ बहुत सारी आई हैं जिन्होंने शॉपिंग भी की है, डिफरेंट स्टॉल है, खाने पीने के, इवन फूड आइटम्स भी हैं, क्रॉकरी है, डेकोरेशंस हैं, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी देखा है, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। कहने को बहुत कुछ है, तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी था और इतना इन्जॉय कर रही हैं फैमिलीज़ आके, बच्चे भी आए हैं, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। स्विंग्स भी लगे हुए हैं यहाँ मैं देख रही हूँ, और इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ, प्लांटेशन इतनी खूबसूरत जगह पे हेल्दी इन्वायरमेंट में जो ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, ये लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन की तरफ से और क्लीन एंड ग्रीन की तरफ से ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है और क्रेडिट गोज़ टू, ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क की वजह से ये सारा कुछ हो पाया है और हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम डिफरेंट सोसाइटीज़ में, लाहौर के डिफरेंट इलाकों में हम इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, उनका नाम है शबाना कौसर। आइए उनसे पूछते हैं वो अपना तारुफ कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मेरे से बात की। मेरा नाम शबाना कौसर है, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बोर्ड मेंबर हूँ पंजाब लेवल की। उसके अलावा मैं नॉर्थ लाहौर की मॉनिटरिंग सेल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज ये जिन्होंने भी अरेंज किया है, इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है, बहुत अच्छा लगा इधर आके, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। लेडीज़ बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, झूले भी लगे हुए हैं। और कुछ लेडीज़ से हम लोगों की बातचीत भी हुई, वो इसलिए भी खुश थी कि उनका बिज़नेस प्रमोट हो रहा है। अगर वो पहले कुछ थोड़ा छोटे लेवल पे कर रही थी तो अब इंशाल्लाह ताला वो हाई लेवल पे जाएंगी। और कुछ फैमिलीज़ से तो मैं इस कदर इम्प्रेस हुई हूँ
के कह रही हैं कि जी उनकी बच्ची जो है वो मेडिकल में है और ख़ुद जो है वो LGS स्कूल में टीचिंग करवाती हैं। उसके बाद इन्होंने इधर फूड स्टॉल लगाया हुआ है और उनके हस्बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस भी करते हैं। तो इतना कुछ वो एक साथ कर रहे हैं। इसका तो खुशी होती है ऐसी लेडीज़ को देख के कि इतनी उनमें माशाल्लाह से जो है वो पावर है कि वो अपना घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं और ख़ुद भी जो है वो फिर अपना बिज़नेस कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने भी इधर स्टॉल्स लगाए हैं उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा और जिन्होंने भी ये अरेंज किया है अल्लाह ताला उनको मज़ीद जो है वो स्टैमिना दे कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस फरखंदा ज़ेब। ये तो तमाम सोसाइटीज़ के अंदर अपने इवेंट करती जा रही हैं। आए इनसे पूछते हैं, ये लब्बैक कैंसर हॉस्पिटल को इन्होंने माशाल्लाह पहले ही भी बहुत तक़वियत दी और अब माशाल्लाह इंजीनियर टाउन में भी तशरीफ़ लेके आई और इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम तरतीब दिया। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे अब हम कर रहे हैं। लोगों ने अब हमें ना कहते हैं ना, अब हमें कहना शुरू कर दिया है कि आप इधर इवेंट करें, इधर करें। और जो लोग मेरे साथ स्टॉल लगा रहे हैं ना, उनको इतनी खुशी मिल रही है, मैं उनके चेहरे देख देख के खुश हो रही हूँ कि उनको इवेंट पे इवेंट मिल रहा है और उनकी प्रमोशन हो रही है। वो देखें ना, उनको आज जो भी लोग चीज़ें लेके हैं सब बिक गई हैं उनकी। और जो खाने पीने वाले और फैमिली गाला मेला हमने रखा है, इसका नाम सारी फैमिलीज़ हैं, बच्चियाँ भी हैं, बाप भी है, खुद वो खातून भी हैं और सारे मिलके कोई टिक्के लगा रहा है, कोई कबाब लगा रहा है, किसी ने कपड़े लगाए हुए और सारे बहुत खुश हैं। इनके चेहरे दमक रहे हैं। आज तो बहुत ही खुशी का इजहार हो रहा है इनका ना। और इन लोगों को आज जैसे पैसे मिली है ना, तो वो हमें कह रहे हैं बार बार कि हम लब्बई के उसमें डालेंगे ना, लब्बई को हम देंगे फ़ंड। तो मैंने उन्हें मना किया। मैंने कहा ये इस दफ़ा आप लोगों को जो हुई है ना, ये आप अपने घर में लेके जाए, आपके बच्चों के लिए ज़रूरत है, आपके लिए ज़रूरत है। तो इस चीज़ से मैं इतनी खुश हूँ कि अब इसको प्रमोशन में आ गए, हम लोग थोड़ा आगे आगे जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा तो इंशाल्लाह हम आगे भी बढ़ेंगे। हमारे लब्बई की हमने जो एक मुहिम चलाई हुई थी, उसकी एम्बुलेंस की, वो भी हमारी पूरी होगी। लोगों ने बढ़ चढ़ के हमें फ़ंड दिए और एम्बुलेंस हमारी आ गई माशाल्लाह से। पेशेंट बहुत खुश है, मरीज़ बहुत खुश है। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें ज़मीन के लिए चाहिए। अब ज़मीन की प्रमोशन हम कर रहे हैं कि हमें ज़मीन के लिए चाहिए। अब ज़मीन के लिए आप लोग आएँ, हमारे हॉस्पिटल का विज़िट करें और आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग जेन्युइन लोग हैं। हम लोग वो नहीं है कि जैसे ये लोग NGO बनाई है और ख़ुद ही पैसे खा लेते हैं। हमारी NGO बिल्कुल नहीं है। हम खुद ही काम कर रहे हैं अपने हाथों से। जो हमारे हाथों में आता है वही हम आगे दे देते हैं और हमें पता होता है हमने कहाँ कहाँ लगाना है। तो इंशाअल्लाह वहीं लग रहा है जहाँ हम लगाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह के नाम पे ख़र्च करने से, सदका खैरात देने से तो अल्लाह ताला 10 गुना उसके अंदर इजाफ़ा करके देते हैं। तो ये तो बहुत अहम है कि आप इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक कैंसर केयर की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और 2009 से ये इदारा जो है वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। लब्बैक का जो इस वक्त मैं एक अहम बात जो है वो सबके सामने डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन जो है वो उन पेशेंट्स के लिए है कि जो कैंसर के आखिरी स्टेज के मरीज़ हैं, जिनको बाकी हॉस्पिटल वाले जो है वो जवाब दे देते हैं। और उनके लिए हमने एक उम्मीद की किरण लब्बैक खोला है, जिसका मतलब है कि हम उनके लिए हाज़िर हैं। हमारा ताल्लुक़ किसी सियासी या मज़हबी जमात से नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत है और अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से अब तक हमने मोर देन 15,000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। बाकी जो है वो आपने जैसे देखा है कि इस मेले की रौनक और इस मेले की जो है वो हमारा काज तो बहुत सीरियस है और बहुत ही संजीदा मोटिव है हमारा, उसके लिए कोशिश है। लेकिन वो भी एक ज़िंदगी की उम्मीद है और कोरोना और जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें ये मेला लगाना और यहाँ पे लोगों को इनवाइट करना और उनको खुशियाँ बांटना, ये भी एक हमारा मोटिव है। तो आप सबके ताउन की ज़रूरत है ताकि इस जो पौधा हमने लगाया है, जो उम्मीद की एक किरण सबके लिए है, उसमें आप भी हमारे साथ हों और हम सब मिलके जो है इस उन मरीज़ों के लिए काम कर सकें जो ज़िंदगी से मायूस हैं और जो इलाज करा के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख्वार हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की फोकल पर्सन, उनका नाम है अतिया साद।
आइए उनसे उनके ज़ुबानी थोड़ा सा उनका तारुफ हासिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि लब्बैक कैंसर के स्टॉल के ऊपर आप तशरीफ़ लेके आई और उन्होंने ये जो इतना मेगा इवेंट तरतीब दिया उसके अंदर आपने कीमती वक्त दिया और इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी। और ये जो मेगा इवेंट हुआ है इससे फैमिलीज़ जो घर बैठ के बिज़नेस कर रही हैं उनके बारे में और इसके सारी चीज़ों के बारे में कुछ अपना तासुरात बयान करना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अतिया साद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नॉर्थ लाहौर हूँ और मेंबर बैतुल माल लाहौर भी हूँ पंजाब की। तो मैंने आज ये विज़िट किया जी, लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन वालों ने मुझे इनवाइट किया है और हमारे क्लीन एंड ग्रीन के कोऑर्डिनेटर हैं साबिर साहब, वो हमेशा हमें इज़्ज़त अफजाई देते हैं। आज माशाल्लाह यहाँ पे क्राउड देख के इंजीनियरिंग टाउन का और लब्बैक कैंसर केयर वालों की ये एफ़र्ट जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने की है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि ख़वातीन ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लिया ही है, लेकिन उनकी मेहनत को सराहने के लिए इंजीनियरिंग टाउन और पूरे लाहौर से जो लोग आए यहाँ पर, क्राउड माशाल्लाह सुबह 10 बजे से यहाँ पे आ जा रहे हैं और अभी भी आप देखें गहमा गहमी इतनी है और ये रात तक इसी तरह चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन क्लीन एंड ग्रीन की और लब्बैक कैंसर वालों की इस एफ़र्ट को जो है मैं बहुत दिल से सराहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह और हम भी इनके साथ हमेशा साथ खड़े रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त लब्बैक कैंसर ट्रस्ट हॉस्पिटल के जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इसहाक साहब। आइए उनके बारे में पूछते हैं कि सुनने में आया कि 2 लोगों ने इस सिस्टम को शुरू किया था, उनमें एक ये हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो ये शुरू किया उनको क्या मुश्किलात दरपेश आईं, फिर उन्होंने उसका कैसे मुकाबला किया और अब किस पोजीशन में है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि डॉक्टर सईदा साहबा जब रिटायर हुई तो हम इन मॉल की लाइब्रेरी में बैठे, तो डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा कि हम क्या करें। मैंने कहा आपका जो कैंसर के पेशेंट्स पे गुजरती है, यू नो बेटर दैन मी, तो मैं हाज़िर हूँ। उसके बाद हमने मुख्तलफ़ किराए की जगह ली, तो कभी कहीं, कभी उमर ब्लॉक में, कभी कहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये लगाया हुआ पौधा हम डॉक्टर सईदा और मेरा जब फला फूला देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक तो कोरोना के दरमियान जो घरों में बंद रहे, ये सारा क्रेडिट इन दुआ ख़वातीन को जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत की। हम पसे पर्दा तो हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो ये आपको भी मीडिया जो होता है, मीडिया बड़ा इफ़ेक्टिव रोल अदा करता है किसी पैगाम को आगे पहुँचाने में। तो इस नेक काम में आप भी शामिल हो गए। दुनिया इस वक्त मादा परस्ती में कहाँ से कहाँ जा रही है, इसकी आपको कभी मिसाल देखनी हो तो शेख ज़ैद के सामने किराए के 4-4 हज़ार रुपये, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि आप अगर किसी वक्त 94 हदायतुल्लाह ब्लॉक आएँ तो सीइंग इज़ बिलीविंग, तो आई शैल बी वेरी प्लीज़ कि आप उस काज में हमारे साथ 10 शाना बिशाना चलें। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। मैं मिसिस रिफ़त शफीक बात कर रही हूँ और ये फरहंदा मेरी बड़ी अच्छी और बड़ी पुरानी दोस्त हैं और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा निकी का काम कर रही हैं। इन्होंने पिछले दिनों ये वेलेंशिया में और हियाबान अमीन में भी बड़ा अच्छा ये मेला लगाया और हमने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैं इसकी बड़ी पुरानी डोनर भी हूँ और बाकायदा इनके साथ माशाल्लाह काम भी हम लोग करते हैं। और इसके अलावा मैं SOS की भी डोनर हूँ, उधर भी मैं काम करती हूँ और शौकत खानम की भी। और ये निकी का काम करने में अल्लाह ताला से बड़ा एक तो दिल को सुकून मिलता है और दूसरा अल्लाह से भी बड़ा अच्छा सिला मिलता है और सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं फरहंदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि ऐसे हम कामों में शिरकत करें और उनके साथ तावन करें। जी शुक्रिया। इस वक्त मिसेस फ़रत खालिद साहब मौजूद हैं जो बैतुल माल में बोर्ड मेंबर हैं। आइए उनसे उनके कीमती टाइम से उन्होंने अपना हमें टाइम दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे इस जो मेगा इवेंट कराया है लब्बैक कैंसर ट्रस्ट ने, उनके बारे में तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा तारुफ तो जैसे आपको पता चल गया, फ़रत खालिद मेरा नाम है। ये मैं आज मुझे मेहमान खुसूसी बुलाया गया था यहाँ पे इंजीनियरिंग सोसाइटी में। ये लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन की तरफ से जो एक फ़न फेयर का एहतमाम किया गया था, आज मैं यहाँ आके बड़ी मुझे एक खुशगवार हैरत हुई कि ये एक बड़े ही नेक मकसद के लिए काम किया जा रहा था जिसका मुझे आने से पहले अंदाज़ा नहीं था।
और मुझे पता ये चला कि ये हर साल में 2 दफ़ा ये किया जाता है, ये इवेंट अरेंज किया जाता है। और इसके पीछे जो मकसद है वो एक बड़ा ही नेक मकसद है। उसमें जो कैंसर के मरीज़ जो अपने आखिरी स्टेज पे होते हैं या जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो लेने से इनकार कर देते हैं, ये हॉस्पिटल उन लोगों को, उन हमारे जो मरीज़ हैं उनको अकोमोडेट करता है और उनकी ज़िंदगी, जितनी भी उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी हुई, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन उसमें आसानी पैदा करता है। ये एक बड़ा ही नेक जज्बे के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और ये लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन वालों को मेरी तरफ से सलाम कि उनका जो जज्बा, उनका जो काम है ये काबिल सताइश है। और इस फ़न फेयर को जो अरेंज किया जा रहा है उसका मकसद ये है कि इसका एक हिस्सा उन मरीज़ों को जाए और वो उनका इलाज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, फिर दूसरे यहाँ पे जो लोग स्टॉल लगाते हैं उनके लिए रोज़गार मुहैया करना। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे माशरे में ये इस तरह की छोटियाँ नेकियाँ होती हैं जो कि एक्नॉलेज नहीं की जाती। और ये जो चीज़ें, इसी की वजह से आज हम जो है हमारे माशरे में एक नेकी का जज्बा, जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है जी पाकिस्तान बड़ा एक खैराती मुल्क है कि बड़े खुले दिल के लोग हैं, तो हमारी हुकूमत क्योंकि कमज़ोर है, लेकिन ये जो चीज़ें, ये इवेंट्स हैं, ये ज़ाहिर करते हैं कि हम लोग इंसानियत के लिए हम काम करते हैं। और मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर इनको खराज तहसीन पेश करती हैं। ये जो मेरी बहन है फरखंदा है, डॉक्टर साहिबा हैं कैंसर केयर हॉस्पिटल की तरफ से, लब्बैक कैंसर केयर हॉस्पिटल की तरफ से। और इंशाल्लाह हमसे भी जो भी काविश होगी हम इसमें हिस्सा डालेंगे। बड़ा ही अल्लाह ताला अजर दे इनको इस काम का और हम सब के लिए आसानी करे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस ज़री अनवर साहिबा। आएँ उनसे बात करते हैं और उनका तारुफ पूछते हैं। जी, मैं टेस्ट स्कूल चलाती हूँ एक, माशाल्लाह और नज़र पाकिस्तान की मेंबर हूँ। और जहाँ भी ये मेरी तमाम दोस्त होती हैं मुझे ज़रूर अपने साथ रखती हैं। तो ये लब्बैक वाली जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं तो बल्कि हुकूमत से अपील करूँगी कि इनको जो चीज़ें चाहिए, बल्कि ख़ास तौर पे इनको जगह की बहुत मसला है और ये ज़रूर करें क्योंकि ये हमेशा ही अच्छा काम करती हैं। ये देखें आप किस कदर माशाल्लाह जितने भी लोग आए हैं और इनकी मतलब सेविंग भी हुई है, बहुत ज़्यादा स्टॉल भी लगे हुए हैं, हर तरह के लोगों ने बहुत इसमें साथ दिया है और बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्होंने भी लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए आम लोगों के लिए भी। और देखें बच्चे भी खुश हैं, हर चीज़ उनके हिसाब की मतलब सब कुछ मिल रही है। आमतौर पे घरों में ये कोविड के बाद से बच्चे और बड़े सब बड़े डिस्टर्ब से हुए थे, उनके लिए इस तरह के इवेंट्स लाजमी होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक साबिर साहब जो कि यहाँ की मारूफ शख्सियत हैं। आइए उनका तारुफ उनकी ज़ुबानी सुनते हैं और उनसे लब्बैक कैंसर ट्रस्ट के स्टॉल्स के और इस पूरे मेगा इवेंट के बारे में उनसे दरियाफ़्त करते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, साबिर नाम है मेरा जी। कोऑर्डिनेटर भी हूँ क्लीन एंड ग्रीन में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ लाहौर के लिए, और इंजीनियर्स टाउन सोसाइटी में एज ए हॉर्टिकल्चर इंचार्ज और पीआर ऑफिसर। तो ये हमारा एक जॉइंट एडवेंचर था। इसमें जितना भी दाद दें हम मिस फरखंदा साहिबा को, लब्बैक कैंसर हॉस्पिटल जो चला रही हैं, ये उन्हीं की एफ़र्ट्स हैं और ये एक टीम वर्क है हमारा क्लीन एंड ग्रीन की टीम। और स्पेशल ये एक समझ लें कि हमने ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है इंजीनियर्स टाउन को कि ये एक इतना ज़बरदस्त इवेंट करवाया। और ये फरखंदा आपा ने और हमारी सारी टीम ने, जिसमें हमारे ये हार्टिकल्चर के कन्वीनियर जो हैं वो हमारे साथ थे, पूरी मैनेजमेंट हमारे साथ थी और मेरा हार्टिकल्चर स्टाफ और सोसाइटी की पूरी जितनी एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे साथ एक पेज पे थे हम लोग। और हम अपने मकसद में कामयाब हुए। हमने एक हेल्दी इन्वायरमेंट दी और पब्लिक देखें आपके सामने, फैमिलीज़ देखें एंजॉय कर रही हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नेक काज था हमारा जिसको हम लेके चल रहे थे और उसमें हम सक्सेसफुल हुए। सोसाइटी वाले मेंबर भी एंजॉय कर रहे हैं और उसके अलावा हमें माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने डोनेशंस भी दी हैं। और ये हमारा एक मकसद था इसको करने का कि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग हमारे साथ इस काज में खड़े हों और उनको पता चले कि लब्बैक कैंसर हॉस्पिटल जो है वो किन पेशेंट्स के लिए काम कर रहा है। और हम सबको इसमें डोनेशंस देनी चाहिए और दिल खोल के हमें खिदमत करनी चाहिए। ये एक सदका जारिया है। और मैं अब भी जितने मुखय्यर हज़रात हैं मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि आएँ और अपने हिस्से का रोल अदा करें और इस कंट्रीब्यूशन में और इस मुहिम में हमारे साथ आएँ और हमारे साथ चलें। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ राना इजाज़ साहब मौजूद हैं जो
इंजीनियर्स टाउन के हार्टिकल्चर के इंचार्ज हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये जो मेगा इवेंट अरेंज किया है लबैक कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर, तो इसका क्या क्या फ़ायदा उनको मिल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो मैं मेंबर्स अपने इंजीनियरिंग टाउन के उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमें वोट दिया था और हमें सेलेक्ट किया था, तो हमने यहाँ पे 70,000 दरख्त लगाए जो कि साबर की ज़ेर निगरानी और मेरी पूरी हार्टिकल्चर की टीम की ज़ेर निगरानी हमने लगवाए। इसके अलावा हमने तकरीबन 21 पार्क जहाँ पे के बंदा जाके खड़ा नहीं हो सकता था, बैठना तो बड़ी दूर की बात है, तो आज हर पार्क में लोग वॉक भी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ लेके आ रहे हैं। और ये जो इवेंट है ये मैं फ़न एंड फेस्टिवल कमेटी का भी कन्वीनियर हूँ, तो ये जितनी स्ट्रेस का माहौल था, ये जो इस वक्त कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से फैमिलीज़ बच्चे घरों में टीवी और लैपटॉप में मसलन मगन थे और अपने ज़हनी उनकी जो सलाहियतें थी ख़त्म हो रही थी, तो उसी को हमने मलहूज़े खातर रखते हुए प्लान किया कि एक ऐसा शो होना चाहिए कि जिसमें इंटरटेनमेंट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये एक बहुत कामयाब इवेंट रहा है, जिसको कि जोक दर जोक कल की फैमिलीज़ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा सराह रही हैं। और इसी तरह से डॉग शो का इनकाद किया गया, तो पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से और पाकिस्तान के बेशुमार इलाकों से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पे रशिया से भी कुछ लोग आए हैं और ये डॉग शो में हमारे साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो मैं जनाब बहुत ज़्यादा प्राउडफुल फील कर रहा हूँ अपने आप को, और ये इसका क्रेडिट मैं अपने प्रेसिडेंट जनाब मलिक शहबाज साहब को लाजमी देता हूँ, क्योंकि उनकी ही वजह से उन्होंने हमें अपना एतमाद दिया, जिसकी वजह से हम ये काम कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका क्रेडिट साबर को भी जाता है, साबर की पूरी टीम, मेरी हार्टिकल्चर टीम को भी जाता है। और ये साथ मैं अगर कहूँ कि सफदर बलोच साहब मेरे साथ खड़े हैं, तो ये भी हमारे जो है सिक्योरिटी को देख रहे थे। तो आज ये पीसफुल जो सोसाइटी आप ये देखें, फैमिली हैं अपने ऐसे फील कर रही जैसे अपने घर के अंदर हैं, तो इसका क्रेडिट सफदर बलोच को जाता है। आइए सफदर साहब से भी पूछते हैं कि उन्होंने जब ये सोसाइटी का एज इंचार्ज संभाला सिक्योरिटी का बंदोबस्त, तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और अब इस कंडीशन में हैं? जी, अब माशाल्लाह हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा है। इधर कोई बाकी तमाम सोसाइटियों से चोरी और डकैती की रेशो बहुत कम है, तो इधर लोगों की जान और माल की हिफाजत हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, तमाम के तमाम यंग सिक्योरिटी गार्ड हैं और 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह और अच्छी और बेहतरीन कारकर्दगी करेंगे। हमारे कैमरों का भी हमारे तमाम गेटों पे लग चुके हैं और गेटेड कम्युनिटी भी हो रही है और पेट्रोलिंग भी बहुत अच्छी होती है और अच्छी और बेहतरीन कारकर्दगी। मेरा नाम सादिया है और हम मुल्तान रोड अवांटोन के पास ही है, मुल्तान रोड चुंगी, वहाँ से हम आए हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे स्टॉल के लिए आए हैं। मैं एक्चुअली, आपका ये स्टॉल कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपका खाना? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली हमारे जो सीख कबाब हैं, जो ये मेरे अपने हस्बैंड की रेसिपी है और ये हाँ जी, ये माशाल्लाह से ये बहुत पसंद किए गए हैं। और इधर हमारे ये मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी है, चना चाट है, फ्राइज़ हैं, नगेट्स हैं, ये सब हमारी अपनी ही प्रोडक्ट्स हैं, होममेड हैं ये सब कुछ। तो आपने पहले भी यहाँ कहीं स्टॉल लगाया है कि फ़र्स्ट टाइम इधर स्टॉल लगाया है? एक्चुअली मैं तो खुद टीचर हूँ, तो हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे स्टॉल लगाया है। और मेरे हस्बैंड वैसे इनका हमारा फ्रोज़न आइटम का भी वैसे काम है साथ में। आपका नाम? अफशा। जी मिस अफशा, आपने ये स्टॉल लगाया और आपको यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा आज हमें रिस्पांस मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा लगा है हमें। जी आप बताइए। जी हमें रियली आज बहुत अच्छा लगा और स्पेशली जो है ये सोसाइटी, यहाँ की अरेंजमेंट, यहाँ की जो ऑर्गेनाइज़र और स्पेशली जितने भी ऑर्गेनाइज़र करने वाले और सारी मैनेजमेंट थी, इन्होंने हमारे साथ फुल कोऑपरेट किया। हम बहुत खुश हैं, हमें सोसाइटी के सारे लोग भी बहुत अच्छे लगे, खुश अखलाक हैं, नीट एंड क्लीन है और अच्छा उनका माहौल अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। हम इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुहैब साहब के पास। इन्होंने आए, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कौन कौन से स्टॉल लगाए हैं और इनको जो लबैक कैंसर ट्रस्ट वालों ने मौका फराहम किया उससे इनको क्या बेनिफिट हासिल हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी।
सर जी, लब्बैक इंस्टीट्यूट का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि अपने आप को मनवा सकूं, क्योंकि आजकल आपको पता है जो रुझान है लोगों के अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए। माशाल्लाह मेरे यहाँ पे 4 स्टॉल लगे हुए हैं। एक मेरा स्टेशनरी का है जो आप मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं। सेकेंडली मेरा बच्चों की ज्वेलरी का, बच्चों की मास्क का और कैलकुलेटर्स का, साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं सारे, और स्कूल बैग्स का मेरा लगा हुआ है स्टॉल। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे मौका मिला और मैंने यहाँ पे अपने लोगों को जो आए हुए हैं यहाँ पे तकरीब में उनको अपने कार्ड्स दिए ताकि वो हमसे इन टच रह सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं गोलगप्पे और ये फ्रूट चाट, चना चाट वगैरह की स्टॉल पर। आइए इनसे इनका नाम पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि लब्बैक कैंसर ट्रस्ट ने इनको जो मौका फ़राहम किया इसके बारे में वो अपना कुछ बयान करना चाहेंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम समीना हमायूं है। ग्रेट टेस्ट मेरी कंपनी है, मैं उसकी ओनर हूँ। तो ये लब्बैक कैंसर ट्रस्ट वालों ने मुझे ये मौका फ़राहम किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा वो एक फलाही अदारा है, बहुत गरीबों को भी उससे फ़ायदा मिल रहा है और वो बड़ा अच्छा खाना भी देते हैं और बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। तो इन्होंने हमें भी फैसिलिटेट किया है, हमें भी मौका मिला है, हमारी भी एडवर्टीज़मेंट हुई है और इससे उनकी भी सपोर्ट हुई है। और वैसे लोगों को चाहिए कि इनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि ये एक इंसानियत के लिए है, इंसानियत का काम है, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो नहीं अफोर्ड कर सकते, ऑब्वियसली कैंसर का तो नाम सुन के ही बहुत बंदा घबरा जाता है, लेकिन वाकई मैंने पहले भी इनके साथ किया है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये अदारा है। और इधर बड़ी अच्छी मुझे फ़ीडबैक मिली है, बहुत रश था, काफ़ी लोग आए हैं और काफ़ी मेरे स्टॉल पे काफ़ी मतलब माशाल्लाह ठीक ठाक सेल हुई है। और आइंदा भी उम्मीद करती हूँ कि जब भी ये मुझे बुलाएंगे जी मैं हाजिर हूँ इस काम के लिए। थैंक यू जी। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस आयशा। वालेकुम। मिस आयशा, ये आपने इतने सारे सर्टिफिकेट पकड़े हुए हैं, किसी से आपको कहाँ से मिले आपको? ये मुझे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तरफ से भी मिले हैं और दूसरा मुझे जो इंजीनियरिंग टाउन है वहाँ से भी मिले हैं। ये मुझे मिले हैं फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट जो आज लब्बैक की तरफ से भी है, जो कैंसर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर उनके लिए हम फंड्स जमा कर रहे थे और उनके लिए है। तो ये काफ़ी सेफ़ जगह है और इतना अच्छा इवेंट हुआ है, प्रॉपर इन्होंने इंटरटेन भी किया है और काफ़ी अच्छा था सारा कुछ। लोगों को भी सपोर्ट मिली? हाँ, लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिली। इवन आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने जो सेट किया हुआ है, इससे एडवर्टीज़मेंट भी हो गई काफ़ी लोगों की और सेल भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और बाकी सारी डोनेशन तो आपको पता है कैंसर फंड के बच्चों के लिए गई है। जो हमारा असल मकसद यही था कि कैंसर के बच्चों की बताएं हम कि लब्बैक कितना सपोर्ट कर रहा है, जैसे बाकी कैंसर फंड्स भी करते हैं, जैसे शौकत खानम कह लें आप। आइए नाजरीन, यहाँ पर हमारे पीछे एक बहुत ही प्यारा स्टॉल लगा हुआ है। आइए उनकी ओनर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने भी कुछ सेल किया और उनसे भी किसी ने कोई कांटेक्ट लिए और ताकि वो उनके बाद में मार्केटिंग के काम आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा ये, और लब्बैक जो कैंसर हॉस्पिटल है बहुत अच्छा ये काम कर रहा है अपने, इनका कॉज बहुत अच्छा है गरीब लोगों के लिए। और इसी तरह हम फंड रेजिंग करते हैं जो कि बहुत लोगों के काम आती है और ये एक अच्छा कॉज है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन ने यहाँ पे 2 दिन से इंजीनियरिंग टाउन में ये फैमिली मेगा इवेंट तरतीब दिया। इसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ ने एंटरटेन किया, बहुत सारी ऐसे फैमिलीज़ जिन्होंने अपना रोज़गार एडवर्टाइज़ भी किया और अर्निंग्स भी की। कई जो स्टॉल्स हैं उनके पास हम गए, उन्होंने कहा हमने तो पूरे या 2 महीनों की भी सेल यहाँ से कर ली है और हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। मतलब ये कि कैंसर केयर फाउंडेशन ने एक तरफ तो उन मरीज़ जिनको सारे हॉस्पिटल वाले निकाल देते हैं, जवाब दे देते हैं, उनका फ्री में इलाज कर रही है, उनके लिए फंड्स इकट्ठे किए, साथ साथ उन फैमिलीज़ जिनका रोज़गार बहुत मुश्किल है उनको भी रोज़गार कमाने का बहुत ही आला मौका दिया और साथ साथ उनका बिज़नेस एडवर्टाइज़ करने का भी मौका दिया। इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के मेगा इवेंट्स हर सोसाइटी में होना चाहिए। हर एक बंदे को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हर सोसाइटी को सपोर्ट करनी चाहिए अपने उन लोगों के, उन मेंबर्स के जो उनकी सोसाइटी में रह रहे हैं, और साथ साथ लब्बैक कैंसर केयर जैसे इदारों के अंदर
उन गरीब लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए जो ख़ुद तो पैसा नहीं दे सकते लेकिन उनको हमारी ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने सदक़ात, खैरात, ज़कात वगैरह लब्बैक कैंसर और इस जैसे मुख्तलिफ़ इदारों को देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट तक के लिए इजाज़त दीजिए असद मजीद को। बहुत शुक्रिया।